अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। दिस इज मी मुशारिफ खान। वेलकम टू माय चैनल कोड विद मुशारिफ। आज की हमारी क्लास स्विच स्टेटमेंट पर है। लास्ट क्लास में हमने इफ एंड एल्स पढ़ा था, उसके बाद एल्स इफ पढ़ा था। तो उसी से रिलेटेड एक और टॉपिक है स्विच केसेस, स्विच स्टेटमेंट। इसका सिंटैक्स क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। सबसे पहले हम अपना पुराना काम करते हैं, वही टीएस कॉन्फ़िग की फाइल बनाते हैं, टीएससी स्पेस डैश डैश इनिट, एंटर करते हैं। टीएस कॉन्फ़िग की फाइल बन गई। अब हम लिखते हैं स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट इफ एल्स की तरह कंडीशनल पे ही वर्क करती है। अगर ये हो जाए तो ये होगा, ये हो जाए तो वो होगा। तो अभी हम जो है इसको देखते हैं, इसका सिंटैक्स क्या है और उसको कैसे हम यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है स्विच, फिर आपने नहीं, पहले हम जो ना एक काम करते हैं, हम वेरिएबल बना लेते हैं पहले एक ना। लेट हम कर लेते हैं हॉलीडे, ये उसमें स्टोर करा लेते हैं संडे को। संडे को स्टोर करा लिया हमने। अब हम जो है स्विच स्टेटमेंट का सिंटैक्स लिखते हैं। स्विच स्टेटमेंट बेसिकली होती क्या है ये देखें, आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये है, हमने यहाँ पे भी यह इसी तरीके का कोड लिखा हुआ है, हम इसी को यूटिलाइज करेंगे। तो हम जो स्विच स्टेटमेंट का जो है सिंटैक्स लिखते हैं पहले, स्विच और ये राउंड ब्रैकेट्स देन कर्ली ब्रेसेस, एंटर। मैंने आपको बताया था जब हम इफ की कंडीशन लिखते थे तो हम यहाँ राउंड ब्रैकेट्स में कंडीशन लिखते थे, ऐसी है। तो हम यहाँ पर भी जब स्विच केसेस लगाएंगे तो यहाँ राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हम कंडीशन ही लिखेंगे। हम राउंड ब्रैकेट्स में भी कंडीशन लिखेंगे। जैसे हमने अभी वेरिएबल स्टोर करा हॉलीडे, हॉलीडे कर लेते हैं। अब हॉलीडे के अंदर क्या है, संडे। हॉलीडे के अंदर क्या प्रिंट हुआ है, संडे। अब हम यहाँ पे एक केस बनाते हैं, केस वन के नाम से, सही है भाई। केस कर लेते हैं, केस। केस में हम फॉर एग्जांपल जो है लगाते हैं इफ की तरह इसमें इस्तेमाल होगा। जैसे इफ में हम लोग लिखते हैं कि अगर ये होगा तो उसको ये प्रिंट करा दो, और अगर ये नहीं है तो फिर वो प्रिंट करा दो, मतलब एल्स प्रिंट करा दो। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम स्टोर करते हैं यहाँ पे सैटरडे। सैटरडे स्टोर करते हैं और उसका सिंटैक्स यहाँ पे फिर हमें कॉलन लगा के देन कर जो है एंटर मारना। अब यहाँ पे कंसोल कराना है, कंसोल डॉट लॉग। अब यहाँ पे हम प्रिंट करा देते हैं। प्रिंट कराने के मैंने आपको बताया था राउंड ब्रैकेट्स में लिखना है अगर जो है सैटरडे है, अगर हॉलीडे में स्टोर हुआ सैटरडे तो क्या कर लो, गो टू मार्केट कर लेते हैं कि अगर सैटरडे है तो हमें मार्केट जाना है, सही है। अब यहाँ पे एक चीज बहुत जरूरी है, वो है ब्रेक। ये चीज क्या है और ये क्यों जरूरी है, ये हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। ये जरूरी क्यों है और ये क्या है, जरूरी क्यों और क्या है। अब हम यहाँ पे दूसरा केस बनाते हैं, जैसे केस, फिर हम यहाँ पे स्टोर कराते हैं फॉर एग्जाम्पल मंडे, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो है, सॉरी सिंटैक्स प्रॉब्लम हो गई, यहाँ पे कॉलन आएगा। देन हम यहाँ पे कराते हैं कंसोल डॉट लॉग। अब मंडे को हम कर लेते हैं तो वर्क कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ब्रेक भी करना, हर केस के बाद ब्रेक लगाना इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये अभी जो है हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे हम तीसरा केस बनाते हैं केस, और उसमें स्टोर करा देते हैं संडे। यहाँ पे कॉलन, देन इसमें कंसोल कराते हैं डॉट लॉग गो ऑन पिकनिक,
सही है, और यहाँ पर भी ब्रेक करा देते हैं। अब यहाँ पे एक और आता है डिफॉल्ट। अब हम यहाँ पे लिखेंगे डिफॉल्ट, मतलब कि अगर केस 1 नहीं चला, केस 2 भी नहीं चला, केस 3 भी नहीं चला, तो वो डिफॉल्ट को चला देगा। मतलब अगर केस 1 मैच नहीं हुआ, केस 2 मैच नहीं हुआ, केस 3 मैच नहीं हुआ, कैसे मैच नहीं हुआ वो इस तरीके से, जैसे हमने एक वेरिएबल बनाया लेट हॉलीडे, हमने यहाँ पे वेरिएबल बनाया लेट हॉलीडे इक्वल्स टू संडे, मतलब और ये इक्वल्स टू असाइनेबल वैल्यू है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी ऑपरेटर्स पढ़ाते हुए, ये असाइनेबल वैल्यू है। हॉलीडे में असाइन कराया है, हॉलीडे में हमने स्टोर करा दिया संडे को, और यहाँ पे फिर हमने एक स्टेटमेंट लगाई स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट का ये फायदा होता है हम एक ही इसके अंदर केसेस बना सकते हैं, एक ही स्टेटमेंट में बार बार कंडीशन लगा सकते हैं। जैसे अब हमने स्विच स्टेटमेंट में यहाँ पे जो है स्टोर कराया हॉलीडे को, सही है। अब हॉलीडे के अंदर, हॉलीडे का कॉल करिए, सॉरी, हॉलीडे के अंदर क्या स्टोर हुआ हुआ, हॉलीडे के अंदर स्टोर हुआ हुआ संडे, मतलब इस ब्रैकेट में हॉलीडे की जगह क्या प्रिंट होगा, जब हम प्रिंट कराएंगे तो संडे प्रिंट होगा, मतलब यहाँ पे संडे है। अब हमने केसेस बनाए कि केस अगर सैटरडे है, अगर यहाँ पे सैटरडे है तो क्या प्रिंट करा दो, गो टू मार्केट। और फिर ये ब्रेक, ब्रेक करना क्यों जरूरी है, अगर हम ब्रेक नहीं करेंगे ना तो क्या होगा, ये सारे लाइन से चलते हुए आ जाएंगे, ये प्रिंट सारे होते हुए चले जाएंगे। अगर फॉर एग्जांपल सैटरडे मैच हो गया तो गो टू मार्केट तो प्रिंट होगा, उसके साथ साथ ये भी प्रिंट हो जाएगा और ये भी प्रिंट हो जाएगा। अगर हमने यहाँ पे ब्रेक नहीं किया, गो टू वर्क भी प्रिंट हो जाएगा, गो ऑन पिकनिक भी प्रिंट हो जाएगा। तो ये ब्रेक करना जरूरी है। ब्रेक का मतलब क्या है, वो पहले स्टेटमेंट पड़ेगा केस सैटरडे मैच करेगा और फिर जो है नहीं हुआ तो रुक जाएगा, यहाँ पे रुक देगा, फिर आगे जो है अगर मैच हो गया तो रुक जाएगा, इससे आगे फिर नहीं चलाएगा, यहीं पे रुक जाएगा। फिर क्या है, फिर अगर केस मंडे, अब फॉर एग्जांपल केस मंडे भी मैच नहीं हो रहा है, यहाँ पे अगर केस मंडे मैच हो जाता है, यहाँ पे हॉलीडे में अगर केस मंडे मैच हो जाता है तो क्या प्रिंट होगा, गो टू वर्क, गो टू वर्क प्रिंट हो गया। अगर यहाँ पर भी हमने ब्रेक नहीं लगाया तो क्या होगा, यहाँ पे तो ब्रेक लगा लिया फॉर एग्जाम्पल, यहाँ नहीं लगाया हमने, तो क्या होगा, अगर ये मैच हो जाता है, अगर ये मैच मंडे यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मंडे स्टोर होता है हॉलीडे के अंदर और ये मैच, ये वाला केस मैच हो जाता है तो वो गो टू वर्क तो प्रिंट कराएगा, फिर ये रुकेगा नहीं यहाँ पे, उसके बाद ये संडे वाला केस भी प्रिंट करा देगा। तो इसको रोकना जरूरी है, हर केस के बाद ब्रेक लगाना जरूरी है, इसलिए हम यहाँ पे ब्रेक लगाएंगे। अब जिस तरीके से केस संडे, अब ये वाला मैच हो रहा है, अब यहाँ पे हमने लिख दिया गो टू पिकनिक। और अगर इन तीनों केस में से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कर दूं, पहले काम करते हैं संडे वाला चला के देखते हैं, यहाँ पे पहले करते हैं डिफॉल्ट। अब डिफॉल्ट, डिफॉल्ट का सेंटेंस भी है, डिफॉल्ट लिखो, डिफॉल्ट लिखने के बाद आपने लगाना है कॉलन, देन एंटर, फिर यहाँ पे कंसोल करा देते हैं, कंसोल डॉट लॉग डाउन ब्रैकेट। अब यहाँ पे कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल गो टू होम कर लेते हैं। अगर ये तीनों केस फेल हो जाते हैं, मतलब ये तीनों केस मैच नहीं होते हैं स्विच में जो हमने स्टोर कराया हुआ है, तो वो क्या चला देगा, डिफॉल्ट चला देगा। अब डिफॉल्ट के बाद ब्रेक लगाना जरूरी नहीं, क्योंकि डिफॉल्ट आखिरी स्टेटमेंट है, डिफॉल्ट के बाद कुछ भी नहीं है। अगर ये तीनों नहीं चलेंगे तो डिफॉल्ट चला देगा, वो डिफॉल्ट प्रिंट हो जाएगा। इसको पहले प्रिंट करके देखते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूं कि ब्रेक क्यों जरूरी है। TSC स्पेस एंड नोड स्पेस मेन डॉट जेएस। देखिए गो ऑन पिकनिक आ गया, हमने यहाँ पे संडे स्टोर कराया था ना, हॉलीडे में हमने क्या स्टोर कराया था, संडे को स्टोर कराया था, मतलब यहाँ पे फिर हमने स्विच में हॉलीडे को कॉल करा। अब हॉलीडे को कॉल करा तो हॉलीडे के अंदर तो संडे स्टोर हुआ है, तो यहाँ पे संडे आ गया। अब केस 1 में था सैटरडे, केस 1 मैच नहीं हुआ, गो टू मार्केट नहीं हुआ तो वो नहीं प्रिंट हुआ, फिर मंडे भी मैच नहीं हुआ, मैच क्या हो गया, संडे मैच हो गया, संडे मैच हो गया तो गॉन पिकनिक उसने जो है प्रिंट करा दिया। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे तीनों केस को फेल करते हैं, फिर मैं आपको ब्रेक दिखाता हूँ क्यों जरूरी। यहाँ पे करते हैं हम ट्यूसडे, ट्यूसडे कर लिया। अब तो तीनों केस मैच नहीं हो रहे ना, देखिए ना सैटरडे मैच हो रहा है, ना मंडे मैच वाला, ना मंडे वाला केस मैच हो रहा है, ना संडे वाला केस मैच हो रहा है, तो क्या प्रिंट होना चाहिए यहाँ पे, फिर डिफॉल्ट को प्रिंट होना चाहिए। मतलब अगर ये तीनों केस फेल हो जाते हैं तो डिफॉल्ट को प्रिंट होना चाहिए। ये देखिए गो टू होम, डिफॉल्ट प्रिंट हो गया। तो इसलिए जो है अब ब्रेक क्यों जरूरी है, अब मैं आपको दिखाता हूँ ब्रेक क्यों जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से ब्रेक को कर लेता हूँ रिमूव,
यहाँ से भी ब्रेक को कर लेता हूँ रिमूव, यहाँ से भी ब्रेक को कर लेता हूँ रिमूव। सही है। अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ फॉर एग्जाम्पल सैटरडे। मैंने आपको बताया था ब्रेक लगाना जरूरी है। अगर आप यहाँ पे ब्रेक नहीं करेंगे तो क्या करेगा, इसको मैच करने के बाद वो सारे आगे के प्रिंट कर देगा। अभी देखिए मैं आपको दिखाता हूँ ब्रेक क्यों इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, हालांकि मैच तो सिर्फ ये वाली कंडीशन हुई ना, सैटरडे वाली मैच हुई है तो सिर्फ गो टू मार्केट प्रिंट होना चाहिए था। ये चीजें तो प्रिंट नहीं होनी चाहिए ना, क्योंकि मंडे तो यहाँ पे स्टोर नहीं हुआ ना संडे स्टोर हुआ है, तो ये दोनों केस तो फेल होगा ना। ये क्यों प्रिंट हुए, ये देखें गो टू मार्केट, गो ऑन वर्क, गो ऑन पिकनिक, और वो देखे डिफॉल्ट भी प्रिंट हो गया। वो रुका ही नहीं, उसने ये चीज देखी कि ये मैच हो गया और फिर वो आगे रुका ही नहीं, उसने सारी को सबको प्रिंट करा दिया। इसलिए ब्रेक का एलिमेंट यहाँ पे जरूरी है, ब्रेक करना जरूरी है। यहाँ पे ब्रेक करना इसलिए जरूरी है कि अब वो ब्रेक से क्या होगा, अब वो पहली स्टेटमेंट पढ़ेगा, पहले वो लाइन बाय लाइन कोड रीड करता है ना, तो पहले उसने लाइन कोड फर्स्ट लाइन का कोड रीड किया, लेट हॉलीडे। हॉलीडे में क्या चीज स्टोर हुई, सैटरडे। हॉलीडे एक वेरिएबल बनाया हमने, उसके अंदर सैटरडे को स्टोर कराया। सही है, स्टोर हो गया। अब वो पढ़ेगा, अब हमने देखा स्विच केस लगाया हुआ है। अब स्विच में उसने देखा हॉलीडे को कॉल किया, मतलब यहाँ पे सैटरडे आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे वेरिएबल नहीं भी बनाते हैं, यहाँ पे है डायरेक्ट सैटरडे कर देते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, ये नहीं होगा, यहाँ पे हॉलीडे ही करते हैं। एरर देगा अभी ये, तो हम एरर को बाद में डिस्कस करेंगे। लेट हॉलीडे टू स्पेलिंग मिस्टेक। तो अब हमने हॉलीडे को कॉल करी, हॉलीडे की जगह क्या आ गया, संडे आ गया। सही है। अब उसने फिर आगे पढ़ा कि केस वन में है सैटरडे, उसने बोला ये मैच नहीं हो रहा क्योंकि हमने तो संडे को कॉल करी हुई, तो ये वाला प्रिंट नहीं कराएगा वो। यहाँ पे प्रिंट नहीं कराया, फिर यहाँ पे आके रुका, वो उसने ब्रेक मारी, उसने रुका, फिर उसने आगे के बाद आगे का कोड पढ़ा, केस मंडे। सही है। बल्कि एक काम करते, इसको समझने के लिए पहले सैटरडे कर लेते। सैटरडे कर लिया हमने। अब क्या हुआ, अब आपने यहाँ पे देखा सैटरडे कॉल हुई है, तो अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट केस ही मैच हो रहा है, केस सैटरडे। अब यहाँ पे हमने सैटरडे लिखा, अगर सैटरडे है आज तो क्या प्रिंट करा दो, गो टू मार्केट। अब उसने देखा सैटरडे, वो प्रिंट तो करा देगा गो टू मार्केट। अब आगे ब्रेक लगाएगा तो फिर वो यहाँ पे रुक जाएगा, ब्रेक कर देगा, रुक जाएगा। अगर ब्रेक नहीं लगाएंगे, मैंने अभी आपको दिखा दो, सब प्रिंट कर देगा, वो ब्रेक रुक जाएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाला ब्रेक हटाऊ ना, तो देखिए क्या होगा। आप लोग बताएं क्या होगा, कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर मैं यहाँ पे ब्रेक हटा दूं तो क्या होगा, ये चीजें प्रिंट हो जाएगी, गो टू वर्क भी प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूं, देखिए गो टू मार्केट और गो टू वर्क भी प्रिंट हो गया। अब बाकी चीजें प्रिंट क्यों नहीं हुई, क्योंकि गो टू केस 2 में ब्रेक लगा हुआ है, इसलिए आगे फिर वो नहीं गया, यहीं पे रुक गया। इसलिए ब्रेक लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या करेगा, यहीं पे रुक जाएगा। अगर ये केस मैच हो गया, यहीं रुक जाएगा, फिर वो आगे रीड नहीं करेगा। हाँ, अगर वो तीनों केस मैच नहीं होते, जैसे यहाँ पे मैंने ट्यूसडे करा था, वो ये पढ़ेगा फिर रुकेगा, फिर ये पढ़ेगा फिर रुकेगा, ये पढ़ेगा फिर रुकेगा, फिर वो डिफॉल्ट वाला केस चला देगा जब तीनों केस मैच नहीं होंगे। इसलिए ब्रेक लगाना जरूरी है। तो इसका सेंटेक्स यही है, सेंटेक्स देख लें। सेंटेक्स क्या होता है, लिखने का तरीका मैंने आपको बताया था। लिखने का तरीका क्या है, स्विच लगाना है, उसके बाद राउंड ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट में आपने कंडीशन लिखनी है, फिर कर्ली ब्रेसेस, उसमें आपने बॉडी देनी है पूरी, ये पूरी बॉडी है। बॉडी में क्या होगा, केस 1। अब आप यहाँ पे इस चीज का यही एक बेनिफिट है, आप अलग अलग केसेस बना सकते हैं, अलग अलग कंडीशन लगा सकते हैं। जैसे अगर सैटरडे है तो ये प्रिंट करा दो, अगर मंडे है तो ये प्रिंट करा दो, अगर संडे है तो ये प्रिंट करा दो। तो आपने जितने केस चाहे आप लिख सकते हैं। आप पूरे वीक का लिख सकते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, पूरे वीक का केसेस बना सकते हैं यहाँ पे। अब फिर जो डिफॉल्ट करते हैं कि अगर सारे ऊपर के कोई केस मैच ना हो तो डिफॉल्ट चल जाएगा। अब केस लिखने का तरीका, केस, फिर डबल कोट्स में आपने जो है अपनी कंडीशन लिखनी है, फिर कॉलन लगाना है, उसके बाद कंसोल कराना है, सेमी कॉलन लगाना है, फिर ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सेमी कॉलन लगाना है, फिर आपने दूसरा केस इस तरीके, और डिफॉल्ट का भी सेंटेक्स है, डिफॉल्ट लिख के आपने कॉलन लगाना है, फिर कंसोल कराना है। और कंसोल हमेशा जो आपने प्रिंट करानी है डबल कोट्स में होगी, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की हमारी क्लास यहीं तक थी गाइस।
उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।